कुछ कहूँ आज चालू કરી दो ने। श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 48 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्तः क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्पद प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवोऽपि। शब्दार्थ तिरः कृतः अपमानित होकर, विप्रलब्धः ठगा जाकर, शप्तः शापित होकर, क्षिप्तः उपेक्षा के कारण विचलित, हतः अथवा मारे जाने पर, अपि भी न कभी नहीं, अस्या इन कृत्यों के लिए, तद उनको, प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकार होते हैं, तद भगवान को, भक्तः भक्तगण, प्रभवः शक्तिमान, अपि यद्यपि ही निश्चय ही। अनुवाद। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तात्पर्य। ऋषि शमीक यह भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दें तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहां तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती है तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं। चूंकि यह निजी मामला था, अतएव शमीक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने के सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण न भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ इस श्लोक में भगवान के भक्तों का लक्षण गुण बताया गया है। भगवान के भक्त सहिष्णु होते हैं और विचलित नहीं होते कोई भी परिस्थिति में। यह लिखा है कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, कोई इनका इंसल्ट कर दे, भक्त को यही हमें ये लेवल पर पहुंचना है कि यदि कोई हमारा इंसल्ट करे
क्योंकि क्या होता है, यहां लिखा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही शाप दे सकते हैं। भगवान का भक्त यदि वो ब्राह्मण नहीं हो तो भी वो शाप दे सकते हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो इस सब चक्कर में नहीं पड़ता है। यहां प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं कि लेकिन शमीक ऋषि ये भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होता है। तो क्योंकि क्या है, शमीक ऋषि ने सोचा कि ये बालक को एक ही व्यक्ति बचा सकते हैं, परीक्षित महाराज, क्योंकि भगवान भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा अम्बरीश महाराज का उदाहरण, भगवान वैकुंठ तक जाके इतने शक्तिशाली थे योगी दुर्वासा मुनि, कितना शक्तिशाली, वैकुंठ जाना, फिर भी भगवान ने बोला नहीं, ये मेरा केस नहीं है। इसीलिए भगवान इसमें ये नहीं करते हैं। इसीलिए भक्तों की जो अपराध है उससे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। भक्तों के प्रति जब अपराध हो जाता है ना तो वो कोई नहीं बचा सकता, वो भक्त ही बचा सकता है। इसीलिए, और भक्त कोई पड़ी नहीं है पर्सनली, इसने मेरा अपमान किया, ठीक है, मेरा कर्म की वजह से मैं ऐसा ही हूं, इसलिए मुझे अपमानित होना पड़ा, मुझे गाली खानी पड़ी। जब भक्त या कोई भी व्यक्ति रिएक्शन करता है, कोई भी व्यक्ति, तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। यदि हमारे प्रति किसी ने आक्रमण किया, मतलब किसी ने हमारी निंदा की और हम उसको रिएक्शन देंगे तो हमारा पुण्य क्षीण होता है। गुस्सा होता है ना हम, तो पुण्य क्षीण होता है। ये हमें सीखना है, क्योंकि इसका जो शमीक ऋषि चाहते थे कि वो शाप दे दे, तो ही मेरे बच्चे का, यहां लिखते हैं कि शमीक ऋषि को मालूम था कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दे तो बालक को बचाया जा सकता है। अभी बालक को बचा कैसे सकते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त कभी शाप नहीं देते, कभी नहीं। तो अभी क्या रास्ता था, सिर्फ भगवान को प्रार्थना करना बस। और ये बालक था और शमीक ऋषि पावरफुल थे, उन्होंने बालक के प्रति पश्चाताप किया, इसीलिए भगवान ने भी, और ये भगवान की योजना थी। और ये छोटे बालक को माफ किया जा सकता है। यदि ऐसा कार्य किसी व्यक्ति, बड़े व्यक्ति ने किया तो माफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवान ने भागवतम का उद्धरण, भागवतम का प्राकट्य करवाने के लिए ऐसी योजना की कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो और प्रकृति के नियम के हिसाब से चलता रहे। क्योंकि ब्राह्मण असुरों को, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले थे, तो वो इस कलयुग में ब्राह्मण का पतन होने वाला था। पतन कहाँ से करवाए, तो शमीक ऋषि के पुत्र से करवाया। तो बच्चा है तो हो गया, तो किसी बड़े के ऊपर जवाबदारी नहीं है, बच्चा है हो गया। कितना भगवान ने सुंदर ही आयोजन किया और परीक्षित महाराज को ही चुना। अभी वो इतना सहन किया पूरे, और इतने कड़क थे वो कि एक व्यक्ति को जो गाय काट का उसको रोका, उनका उतना शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक छोटा बालक ने गाली दे दिया, शाप दे दिया, तो वो प्रति ये कर सकते थे, शाप दे सकते थे, नहीं दिया। ये सब इतना अच्छा योजना भगवान की है। लेकिन हमें ये भी सीखना है। यहां लिखा है कि वो बदला लेने का विचार नहीं करते भक्त। तो हमें इसमें एक गलत कॉन्सेप्ट भी हो सकता है हमारा, कि भक्त देखिए विचलित किए जाने पर, शापित होने, ठगे जाने पर वो रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु भी ऐसे होते हैं। यदि आप गलती करते हैं तो गुरु डांटते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए भक्त ऐसे होने चाहिए, हंसने वाले भक्त होने चाहिए, नहीं।
गुरु महाराज आप बहुत अच्छा हंसते हैं, हमारे साथ बहुत मीठी बातें करते हैं, इसीलिए मैं आपसे दीक्षा ले रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज में व्यास पूजा में सब बता रहे थे, गुरु महाराज मुझे मिले, मेरे सामने देखा, इसलिए प्रसन्न हुए। ये ठीक है, अच्छा है, एक पर्सनल भावना है, लेकिन ये पर्सनल भावना से उच्चतर क्या है कि वास्तव में गुरु का शिक्षा हम कैसे ग्रहण करें, ये महत्वपूर्ण। ग्लोरिफिकेशन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं पर्सनल, ये तो हमारा ग्लोरिफिकेशन। देखो मेरे साथ गुरु महाराज का कैसा संबंध है। हाँ, कोई शिक्षा के लिए कर सकते हम ऐसा, ऐसे एनेक्डोट यानी ऐसी कोई घटना बोल सकते हम, लेकिन वास्तविक ग्लोरिफिकेशन क्या है। जैसे ध्रुव महाराज के आख्यान में देखते हैं, नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए जब ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त बने, वैकुंठ जा रहे थे, नारद मुनि इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि प्रचीत आवे की यज्ञ सभा में जाके ध्रुव महाराज का गुणगान गा रहे हैं। कैसे उसने अपनी मां सुनी थी जो कि उनकी शिक्षा गुरु थी, और नारद मुनि के आदेश का पालन किया, तो उनको 6 महीने भगवत प्राप्ति हो गई। 6 महीने, बहुत कम समय में। तो नारद मुनि ने उनको शिक्षा दी, सुनीति ने भी शिक्षा दी। अभी जो मैं नारद मुनि को मिला था, बहुत अच्छा मुझे लगा, ऐसा नहीं। हमें ऐसा अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ हंसते ही रहे, हंस के ही बात करे, प्रेम से ही बात करे। नहीं, जब जरूरत पड़ी तो डांट भी खाने के लिए तैयार होना चाहिए। तब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो अपमानित होने पर, शापित होने पर, विचलित किए जाने पर भी, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी बदला लेने का विचार नहीं करते। तो हम ऐसा गलत सोच सकते हैं, ओ गुरु महाराज मुझे डांटा, गुरु महाराज असहिष्णु है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कभी भी गुरु पे अविश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे एक प्रभु जी बता रहे थे एक दिन कि एक भक्त ने गुरु को अपनी माला दे दी। नहीं, मतलब ये गुरु का अंडरस्टैंडिंग गलत है कि गुरु मेरा नौकर है, गुरु मेरा शिष्य है, ऐसा समझते हम लोग। हम गुरु के पास प्रश्न लेकर जाते हैं, गुरु महाराज हमारी ये समस्या है, आप उसका सुझाव दीजिए। गुरु महाराज सुझाव देंगे, हाँ, फिर वो नहीं गुरु महाराज उसको नहीं चलेगा, वो तो मेरा ऐसा है, वैसा है, वो है, वो है, वो सुझाव नहीं लेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि गुरु मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे अनुरूप दे, जिसे मैं अच्छी तरह कर सकूं इजीली, है ना। एक बार मैं गया था गुरु महाराज के, गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए, अभी मैराथन आ रहा है तो हम काफी बुक वितरण करें, आप आशीर्वाद दीजिए। तो गुरु महाराज ने बोला ठीक है, आप भागवतम वितरण कीजिए। बोले गुरु महाराज भागवतम वितरण करना, फिर मैंने दलील किया, नहीं भागवतम वितरण करो। तो उस टाइम हमने 51 भागवतम वितरण किया था। तो गुरु की कृपा से, मतलब हम आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, हम ऐसे प्रश्न लेके गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए ताकि हम बहुत अच्छी तरह भगवत गीता का वितरण करें। और गुरु बोलेंगे हम क्या आशा रखते हैं, हाँ ठीक है आशीर्वाद दिया, खुश हो गए गुरु महाराज। ऐसा नहीं, गुरु क्या आदेश देते हैं, गुरु की क्या इच्छा है, वो महत्वपूर्ण है। और गुरु की इच्छा पूर्ण होती है शिष्य के सन्निष्ठ प्रयास से। इसीलिए हम लोगों को हमारे जीवन में यही होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये गुरु लाफिंग बहुत अच्छा डांस करते हैं, गुरु महाराज बहुत अच्छा गाते हैं, गुरु महाराज बहुत अच्छे दिखते हैं, गुरु महाराज बहुत अच्छे हंसते हैं, गुरु महाराज प्यार से बात करते हैं। नहीं, ये धोखा हो सकता है हमारे साथ। हम ये सोच के दीक्षा लेंगे, नहीं। दीक्षा कान के माध्यम से टेस्टिंग करके दीक्षा लेना है, गुरु क्या बोलते हैं और हम कितने पात्र है, सुपात्र है कि गुरु के आदेश को समझ सके। गुरु के आदेश को गलत समझा तो भी गड़बड़ है, कभी गड़बड़ है। इसीलिए यदि भक्ति में प्रगति करना है तो ऐसे एक भक्त था, बहुत सीनियर भक्त है हमसे, इवन चैतन्य महाप्रभु से भी सीनियर भक्त है।
तो भक्ति करते, लेकिन वो एक छोटे से कारण से, घर के कोई कारण से विचलित हो गए, उनका अप्रतिहता विचलित हो गए, तो वो गुरुमत को भी छोड़ दिया। अभी कहीं कोई सिटी में रहते हैं, गुजरात में ही रहते हैं, लेकिन जब गुरु महाराज उनको कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं, वो नहीं दूर रहते हैं। तो ऐसा कि हम लोग क्या करते हैं कि हम भक्ति करते हैं हमारी शर्त पर, मेरा घर अच्छा चले, मुझे कोई समस्या नहीं आए, हाँ, तो मैं भक्ति करूंगा। ये हिडन हमारा मोटिव होता है हमारे हृदय में कि मेरे समस्या नहीं आनी चाहिए। तो ये मोटिव से यदि हम भक्ति करेंगे, गुरु महाराज हमारे हिसाब से ही हमें आदेश दे। हम क्या चाहते हैं, गुरु महाराज कभी हमें डांटे नहीं, हमारे साथ प्रेम से रहे, प्रेम की बात ही करे, हम ये चाहते हैं। ये हमारे हिडन मोटिव है। इसलिए यदि कभी गुरु उनको डांटते हैं तो ऐसे उनके पास जाना नहीं है, दूर ही रहेंगे हम। वो देखते नहीं है कि गुरु मेरे पर कल्याण कर रहे। गुरु क्यों डांटता है? पिता पुत्र को क्यों डांटता है? यदि कोई गलती करता है तो उसको सुधारने के लिए। ये पिता का कर्तव्य है पुत्र को डांटे। आज पिता डांटते नहीं है, इसलिए बेटा जो चाहे वो करता है। पहले से उसको कंट्रोल में रखना चाहिए कौमार अवस्था से, लेकिन कंट्रोल में टीवी रखता है, मोबाइल रखता है, 5 साल का 2 साल का बच्चे को दे देते हैं, तो वो उसके कंट्रोल में आएगा, तो पिता के कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए पिता जब डांटेंगे तो पुत्र पिता को और डांटेंगे। तो ये हिसाब से सब चल रहा है जगत में। इसीलिए पिता कड़क बहुत अच्छा है। हमें यदि गुरु हमको कड़क मिले तो हमारा कल्याण हो जाए। एक डाइंग मिल वाले को मैं मिला था बहुत साल पहले, वो सेठ, वो बता रहे मैं मेरे बेटे को 100 रुपया से ज्यादा वापरने नहीं देता हूँ। 100 रुपया वापरा, हिसाब दो मुझे। उसको कड़क ट्रेनिंग देते हैं, कड़क ट्रेनिंग देते हैं। ये हिसाब से होना चाहिए। पुत्र को कड़क ट्रेनिंग होगा ना तो पुत्र अच्छा पिता बनेगा। ऐसे ही शिष्य को यदि अच्छी ट्रेनिंग मिली तो शिष्य अच्छा गुरु बनेगा। तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि भाई गुरु तो ऐसे ही होने चाहिए, सहनशील होने चाहिए। इसीलिए कभी क्या होता है कि ऐसे प्रभुपाद गुस्सा करते थे तो ऐसे, अरे प्रभुपाद गुस्सा करते हैं, ऐसे गुरु होते हैं। एक बार हनुमान प्रभु जी बता रहे थे कि जब वो पहली बार गुरु महाराज के क्लास में गए तो गुरु महाराज के क्लास में सब रास्कल, ऐसा बोला, ये भक्त ऐसे होते हैं, ऐसे निंदा करते, गाली देते हैं, ऐसे होते भक्त। ये समझना है कि किसको बोल रहे, क्यों बोल रहे, क्या कारण है। ऐसे ही भक्त, यहां कारण स्पष्ट था, वो अपने लिए, अपने पर उनका शाप मिला, ठीक है, जो भगवान की इच्छा, जो भगवान की इच्छा। लेकिन यदि कोई शिष्य होता है और गलती करता है तो ऐसा नहीं, भगवान की इच्छा, ठीक है, उसने गलती किया, कोई नहीं। हाँ, गुरु को गलती कैसी है, कैसा शिष्य, उसको समझ के उसको किस प्रकार से शिक्षा दे, गुरु का काम कर्तव्य है। कभी डांट के देते, कभी प्यार से भी दे देते, ऐसा नहीं है कि हर बार डांटते ही है गलती करते हैं तो, ऐसा नहीं होता है। पर कहने का मतलब यदि डांट मिले या प्यार मिले, गुरु का डांट या प्यार एक ही होता है, सेम होता है। जैसे भगवान असुर को मारते हैं या भक्तों की रक्षा करते हैं, सेम होता है, क्योंकि दोनों को मुक्ति मिलती है। ये समझना पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे साथ गुरु का जो भी व्यवहार हो, या हमारे जीवन में जो भी व्यवहार होता है लोगों का हमारे साथ, या हमारे जीवन में जितनी भी आपत्ति आती है, तो अप्रतिहता समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो भक्त क्यों नहीं आता है, उसके घर में समस्या हो गई, इसलिए नहीं, समस्या आएगी, लेकिन हमें हमारी भक्ति, हमारी साधना बंद नहीं करनी है, कोई रीजन नहीं देना इसके लिए। अप्रतिहता का मतलब क्या है? सवे पुंसाम परोर धर्म यतोर भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज की भक्ति, सब सवे पुंसाम परो धर्म, पुंसाम सभी मनुष्यों का, परो धर्म क्या है? भगवान की भक्ति।
तो वो कैसी होनी चाहिए? अप्रतिहता, अहेतु की अप्रतिहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो अप्रतिहता यानी हमारे जीवन में कितना भी, अभी जैसे यहाँ है कि अभी सुबह थोड़ा घटना हुई, दुर्घटना, हाँ, तो हम सोचा ये सब बंद कर दो, अभी कुछ नहीं करेंगे, नहीं, अप्रति होना चाहिए। ये होगा, वापस चालू रखो, अपना कार्य चालू रखो, ये होने ही वाला है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अभी समस्या नहीं आएगी, भक्ति करते हैं तो और बढ़ेगी समस्या। मैं बार बार बोलता हूं, ये सही बात है। भक्तों के जीवन में, भौतिक जीवन में बहुत निराशा होती है, और ये अच्छा है, अच्छा है। सब हमारे सगे वाले बोलते हैं ये भक्ति करता है, तुच्छ हमको तिरस्कार करते हैं, अच्छी बात है, बुलाए नहीं, अच्छा बात है। तो ये अप्रतिहता समझना चाहिए हमको। अप्रतिहता क्या है? यानी हमारे जीवन में कितनी भी समस्या आएगी, आए क्यों ना आए, क्यों नहीं है, क्या आएगी, आएगी, क्यों नहीं आएगी? यदि समस्या नहीं आती, हम सोचना चाहिए ओ समस्या क्यों नहीं आ रही। और कभी कभी ऐसा होता है समस्या इतनी आती है और बस उसको नॉर्मल बन, जैसे जुकाम होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम खाना पीना सब बंद कर देंगे, जॉब जाना बंद कर देंगे, हाँ? नहीं, ये आएगा जाएगा, थोड़ा बुखार आएगा जाएगा, एक दिन थोड़ा रेस्ट लिया, वो वापस हमने काम धंधे में जाए, बारिश बहुत होता है तो, हाँ, जब तक बॉम्बे में जब तक ट्रेन बंद नहीं होगी तब तक लोग दौड़ते रहेंगे। जब बारिश की वजह से ट्रेन बंद हुई तो फिर भी चल के जाएंगे छाता लेकर, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन भक्ति में ऐसा क्यों नहीं? भक्ति में थोड़ा दुखों का बारिश आ गया, ओ बहुत बारिश है, अभी भक्ति थोड़ा कम रखो, क्योंकि ये बात तो है कि भक्ति करेंगे दुख आएगा, ये भगवान की टेस्ट कड़क टेस्ट होगी, छोटी मोटी टेस्ट नहीं होगी। लेकिन भक्त विचलित नहीं होता है, ये हमें। और इसमें और अप्रतिहता का भी पॉइंट है। कितना पॉइंट कवर होता है, मैंने कितना पॉइंट लिया। एक तो गुरु को समझना है, हाँ? कि गुरु के साथ व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, ये पॉइंट। दूसरा, हमें निंदा नहीं करनी है भक्तों की, ये सीखना है। अभी हम साधक अवस्था में हैं, हम शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब पॉइंट है, ये सब लक्षण हम में आने चाहिए। और ये लक्षण कब आएगा? जब हम प्रयास करेंगे। यस, हमें से अभी किसी की हमने निंदा कर दी, ओ गलती हो गया, ये पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप महत्वपूर्ण है। हमसे कोई भौतिक मतलब कोई दोष हो गया, हमसे पश्चाताप होना चाहिए, ओ मेरे से गलती हो गया, ऐसा होना चाहिए। हाँ, वो इसमें क्या है, गलती होता है, इसमें क्या बड़ा, मैंने बड़ा किसी का हत्या कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। ओ मेरे से गलती हो गई, मैं यहाँ कचरा रह गया, ओ मेरे से पूछा मारने में गलती हो गई, ऐसा होना चाहिए हमारा। हम ऐसे लेवल पर आना चाहिए, ये हमारा पीक पॉइंट है। लेकिन हमको प्रभु ये थोड़ा कचरा रह गया, हाँ तो रह गया, इसमें क्या है, मैंने पूरा होल मारा, वो नहीं दिखा तुमको, कचरा ही दिखा, नहीं। हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, ओ हाँ गलती हो गया मेरा, हम ऐसा बनना चाहिए हमको। लेकिन यहां तुरंत ये अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारी जो साधना, हमारा तप है वो क्षीण होगा। इसलिए हम क्षीण होगा मतलब नाश नहीं होगा, पर हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण के पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पुण्य क्षीण हो। हमें पुण्य से कोई मतलब नहीं, पाप पुण्य से कोई, हमारे लिए पाप भी सही है और मतलब पाप भी गलत है और पुण्य भी गलत है। हम कोई पुण्य के लिए काम नहीं करते। जैसे लोग बोलते हैं उत्तरायण में दान देने से फायदा होगा, हाँ? हम ऐसे इसके पीछे नहीं जाते हैं। हम लोगों को बताते हैं दान दो, भगवत गीता लो, उसका दान करो, वो एक अलग बात है। लोगों का भौतिक इच्छा को हम आध्यात्मिक में कन्वर्ट करते, वो एक अलग बात है। लेकिन हम पुण्य पाप में नहीं पढ़ते हैं, हम एक ही बात में पढ़ते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता, बस। कृष्ण आनुकूल्य से संकल्प,
प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। अनुकूल जो है कृष्ण भक्ति में उसको ग्रहण करो। ये पॉइंट, ये जो शरणागति का श्लोक है ना, ये 6 लक्षण हमें डेवलप करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अनुकूल कृष्ण भक्ति में उसको ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, रात को जल्दी सोना ताकि हम मंगल आरती कर सके, ये हम शेड्यूल नहीं बनाते हैं। सिर्फ संडे आते हैं और वो भी लेट आते हैं, ऐसा नहीं। अनुकूलता क्या है हमको, यदि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अनुकूल क्या पड़ता है, सुबह जल्दी उठना है ना। यदि हम जल्दी उठेंगे तो हमारे माला भी हो जाएगा, भागवतम क्लास भी हो जाएगा, रीडिंग भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मंगल आरती हो जाएगा, ये अनुकूल है। लेकिन नहीं प्रभु, रात को बहुत लेट होता, क्यों लेट होता है वो ढूंढो, ये प्रतिकूल है। रात को लेट सोना भक्ति के लिए प्रतिकूल है। रात को लेट सोएंगे तो अभी भागवतम में सोएंगे, या मंगल आरती नहीं आएंगे, जप में सोएंगे। इसीलिए अनुकूलता क्या है, जल्दी सोना। तो किस प्रकार से हम जल्दी सो सके, अनुकूल्यस्य संकल्प, वो संकल्प करो। और जो प्रतिकूल है उसका त्याग करो, धीरे 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 त्याग करो। ऐसा नहीं एक ही दिन में हम रात को 9 बजे सोना शुरू कर देंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएगी। लेकिन हमें हमारा जीवन ऐसा बनाना है कि फिर क्या होगा कि ऐसा जीवन बनाएंगे तो कभी हम लेट भी सो जाते हैं तो जल्दी उठ पाएंगे। और हमारा साधना, मेन बात यह है कि हमारा साधना हमारा माला हो जाता है। हाँ? फिर करो अपना काम। तो ये अनुकूलता हमें समझनी है। और ये प्रतिकूलता जब जीवन में आती है तो कारण ढूंढो, क्यों प्रतिकूलता आती है, उसको निकालने का प्रयास करो। तो हम धीरे 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 इस प्रकार से है, यदि हम भक्ति करेंगे ना तो ये गुण डेवलप होंगे हमारे में। जैसे आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि हम इतने महीनों से इसमें आ रहे हैं, मंगल आते हैं, तो हमारे में परिवर्तन होगा। धीरे 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 सत्व गुण का विकास होगा। सत्व गुण जो वैकुंठ शुद्ध सत्व गुण, यहां सत्व गुण पूर्ण रूप से नहीं हो सकता क्योंकि तमोगुण रजोगुण आएंगे। इसीलिए सत्व गुण का विकास करने के लिए अनुकूलता क्या है, सुबह जल्दी उठना। अभी सत्व गुण के समय में सोए रहेंगे, 8 बजे तक सोए रहेंगे तो क्या फायदा। पूरा सत्व गुण का पूरा सोनेरी अवसर, हम गुजराती बोलते हैं, सुवर्ण अवसर चला गया। चाणक्य पंडित कहते हैं एक क्षण नहीं वापस आ सकती। इसीलिए देखिए, यदि हम मंगल आरती नहीं करते हैं, देखिए प्रभुपाद इस पे जोर दे रहे हैं, गुरु महाराज इस पे जोर देते हैं, तो हमारे में ये गुण डेवलप नहीं होंगे। हम ऐसा आशा रखेंगे हम बहुत अच्छी तरह, ठंडी है इसलिए हम बहाना निकालते हैं, बहुत ठंडी है, ठंडा पानी है, कैसे, तो पानी गर्म करके नहाओ, जाओ पर आओ। ठंडा पानी लगा, गर्म पानी करो, चलो, ऐसे बहाना मत ना। अनुकूलता जो क्या है, ठीक है गर्म पानी करो, पर नहीं ठंडा पानी इसलिए नहीं। उठो उठो, जीव जागो। ऐसा तो कोई, मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा कोई, अभी आप लोग इतने व्यस्त हैं, सब लोग, हाँ, फिर भी आप आते हैं मंगल आरती में। ये एक आदत बनाना पड़ेगा हमें। यदि हमें भागवतम के इस प्रकार भक्तों के, भागवतम में वर्णित भक्तों के इस प्रकार के गुण अर्जित करने हैं तो ये सब करना पड़ेगा। कितना अच्छा अवसर, उम्र चली जा रही है हमारी, ऐसा दिन नहीं आएगा वापस। अभी मैं 50 साल का नहीं, कभी नहीं आएगा मेरा ये शरीर। राधेश दास कभी 50 साल का नहीं होगा, कभी 22 साल का, 25 साल का नहीं होगा। बहुत बहुत अच्छी तरह प्रचार करते थे हम, आज भी करते, ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय पूरा अकेला था। तो गुरु महाराज आते हैं, गुरु महाराज को स्टेशन पे लेके जाने का, उनका रूम सफाई करने का, फिर उनको आने का, सब भक्त आते उनको मिलवाने का, हाँ, फिर प्रोग्राम का व्यवस्था करने का, प्रसाद के लिए सब व्यवस्था करना, फिर बुक्स लेके जाना, सब करते थे उत्साह से। वो अभी नहीं आएगा। इसीलिए जितनी हमारी युवानी में जितना दम है, जितना जोश है, कृष्ण सेवा में लगा दो।
ऐसा मत सोचो मुझे ही सेवा करने की। अरे भाई करो, सेवा करो, ज्यादा सेवा करो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा बीमारी आ गया तो हम इस तरह सुबह से शाम रविवार को बुक डिवीजन नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं हमारे एक अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर अपने विष्णु के पापा हृदय गोविंद प्रभु, बहुत अच्छा पूरा उन्होंने बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में प्रतिदिन आते थे वो पहले, अभी आज भी आते हैं, उनको अभी एक आदत हो गई, लेकिन वो बैठे रहना पड़ता है। अभी उन्होंने जो पहले बुक डिवीजन किया वो अभी उनको काम आ रहे हैं ना। आज वो आते हैं ना कोई भी कारण से, चलो भाई भक्तों का संग रहेगा, उनको आनंद आता है, बुक डिवीजन होता है, कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, पर पहले की तरह दौड़ दौड़ के नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सब युवान भक्तों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे इतनी सेवा करनी पड़ती है ना, ये मत सोचो। हमें ऐसा सोचना है कि मुझे ऐसे गुण डेवलप करने हैं, ऐसा पॉजिटिव सोचो, मुझे परीक्षित महाराज जैसा बनना है, कैसे मैं करूं, कैसे कोई मेरा अपमान करे और मैं सहन कर सकूं, ये बनना है, ये इंपॉर्टेंट है। भक्त बन सकते हैं ऐसे गुण यदि वो गंभीरता से गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य, हार ना करियो मने आशा, अपने हम लोगों को दूसरी कोई आशा नहीं होनी चाहिए, बस गुरु महाराज जो बोले फाइनल हमें वही करना है। इसीलिए गुरु महाराज के पास जाओ, प्रश्न पूछो, नम्रता से उनकी सेवा करो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तद ज्ञानम ज्ञानी ना तत्वदर्शिना, उनको मालूम है किसको क्या उत्तर देना, गुरु परफेक्ट होते हैं। ये सब हमें समझना है तो हमारा परम कल्याण हो सकता है। नहीं तो हम ये भौतिक कॉन्सेप्ट लेकर आध्यात्मिक में जाएंगे ना तो नहीं होगा। भौतिक में तो क्या, इसने मेरा अपमान किया मैं उसका अपमान करूंगा, ये भौतिक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा क्या है, ये इतना आगे बढ़ गया, इसके घर में गाड़ी है मेरे घर में भी गाड़ी क्यों ना है, इसके घर में बंगलो है मेरे घर में क्यों बंगला नहीं बने, मेरा क्यों बंगला वाला नहीं घर बने, ये सब भौतिक कॉन्सेप्ट है। अरे परीक्षित महाराज ने सब त्याग दिया, राजमहल जिनका वर्णन, इसका वर्णन इसमें है ना भागवतम में, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ, कितना वर्णन है, ये सब महल, इतना राजा सामान्य थोड़ी होते। आज एक नरेंद्र मोदी जो एक देश का राजा है, उसका कितना ऐश्वर्य होता है, तो परीक्षित महाराज के इतना है, वो उन्होंने छोड़ दिया ये सब ऐश्वर्य, इतना भारी ऐश्वर्य छोड़ दिया, क्योंकि वो भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, भक्त के अलावा कोई नहीं छोड़ सकता। हम इतिहास में देखते हैं भरत महाराज युवानी में मलवत त्याग किया, मलवत त्याग यानी इतनी सुंदर पत्नी, बच्चे, इतना बड़ा राज सिंहासन, ऐश्वर्य, राज्य, वो सबका मलवत, यानी मलवत कोई मल त्याग करते तो देखता नहीं हो मैंने मल त्याग किया, दुख होता है नहीं, अच्छा शांति, इस प्रकार उन्होंने मलवत त्याग किया। सोचिए ये भक्त के गुण होते हैं। पर हिरण में आसक्त हो गया, ये हमारी शिक्षा के लिए। तो यही बात है कि भाई भक्त बनेंगे हम, फिर धोती में आसक्त हो जाए, ये मेरी धोती है, ये मेरे कपड़े हैं। एक एक कदम पर सावधान रहना है हमको, लेकिन भगवान के शरणागति मुख्य है, गुरु के शरणागत, गुरु और भगवान का शरणागति एक ही है। यहां लिखते हैं कि भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो, और भक्त क्या आदेश देते, भगवान की शरण ग्रहण करो। ये दोनों का इतना बड़ा संबंध है, गुरु और शुद्ध भक्त और भगवान का, गुरु और भगवान का भी इतना जबरदस्त संबंध होता है। गुरु यदि हमको आशीर्वाद दे दे तो भगवान का आशीर्वाद है, और यदि गुरु हमसे नाराज, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो यस्या प्रसादात न गति कुतुबी, तो हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि गुरु नाराज हो हमसे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।